कुछ लोगों को तो अपनी तैयारी का घमंड हो जाता है। उन्हें लगता है कि मैं कभी भी तैयारी करूं, मेरा तो ये एग्जाम तो निकला पड़ा है, छोटा सा एग्जाम है। कोई भी एग्जाम आपका निकला नहीं पड़ा होता। जब तक आप उसे जितनी उसकी तैयारी वो मांगता है वो नहीं देते हो, तब तक वो एग्जाम नहीं निकलेगा। यहां से शुरुआत की, लगभग बीच में हर बच्चा है, लगभग बीच में ये आपकी मंजिल है। आप ऐसा करो कि जब तक लोग यहां पे कोई मटर गश्ती कर रहा है, कोई यहां पे कर रहा है, कोई यहां पे कर रहा है, कोई यहां पे कर रहा है, आप चाहे यहां क्यों ना हो, आप तब तक चलते रहो जब तक इन सारे लोगों से आप आगे ना पहुंच जाओ। और आप पहुंच जाओगे, क्योंकि कुछ लोगों को तो अपनी तैयारी का घमंड हो जाता है। उन्हें लगता है कि मैं कभी भी तैयारी करूं, मेरा तो ये एग्जाम तो निकला पड़ा है, छोटा सा एग्जाम है। कोई भी एग्जाम आपका निकला नहीं पड़ा होता। जब तक आप उसे जितनी उसकी तैयारी वो मांगता है वो नहीं देते हो, तब तक वो एग्जाम नहीं निकलेगा। तो आपको करना क्या है, सोच भी रखनी है कि बेहतर करना है और सच में भी करना है, वरना तो फिर आप 4 महीने बाद, 5 महीने बाद जब भी एग्जाम होगा, फिर वही आप रोते हुए मिलोगे कि जी मैं अपने माँ बाप के सपनों को पूरा नहीं कर पाया, मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाया, मेरा 2 नंबर से सिलेक्शन रह गया, मेरा 4 नंबर से सिलेक्शन रह गया। रह जाएगा, वो हर बार रह जाएगा जब तक आपने अपना 100% नहीं दोगे। कितना होता है 100%? कितना होगा 100%? आप जानते हो कितना 100% होता है? आप एक छोटा सा प्रयोग कर लेना। जैसे एक बच्चा गया एक साधु महाराज के पास कि महाराज मुझे ये बताओ, मैं इस एग्जाम के लिए 100% देना चाहता हूँ। 100% क्या होता है? क्या होता है 100%? मैं चाहता हूँ अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना, मैं चाहता हूँ उनके लिए कुछ करना, मुझे ये बताओ 100% कितनी मेहनत को माना जाए? उन्होंने कहा ठीक है, आ जाओ कल मेरे साथ सुबह सुबह, मैं सुबह सुबह बताऊंगा। तो अगले दिन सुबह पहुंच गया। अब साधु महाराज उसे लेके चले गए जंगल की तरफ घुमाने के लिए। जंगल की तरफ जब गए तो नदी वहां से बह रही थी। साधु महाराज ने कहा इसमें डुबकी लगा दो। वो बच्चा गया, उसमें डुबकी लगाने लगा। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, साधु महाराज ने उसका सर ऊपर से पकड़ा, उसे पानी के अंदर ही दबा रहने दिया। अब थोड़ी देर जब तक सांस अंदर है ठीक है, लेकिन जैसे ही भाई आपका सांस फूलना शुरू हुआ, फिर उसके अंदर छटपटाहट हुई कि कैसे करके मेरा सिर बाहर निकल जाए और मैं सांस लूं। उसने कोशिश की, लेकिन साधु महाराज ने जोर से दबाया हुआ है, कैसे भी करके नहीं निकल पाया। उसे लगा अब तो अंत निकट आ गया है, बिल्कुल निकट आ गया है अंत, अब तो भाई मारा जाऊंगा। और जब उसे ये सोच लग रही थी ना, कैसे करके निकलूं, कैसे करके निकलूं, उसी टाइम पे साधु महाराज ने उसका सर वापस पानी के ऊपर कर दिया। और उसे थोड़ी देर में तो सांस ही नहीं आया। उसने पूछा महाराज ये क्या किया आपने? तो साधु जी बोले पहले ये बताओ, जब तुम पानी के अंदर थे, मैंने हाथ से तुम्हारा सर दबाया हुआ था, तब तुम्हारे अंदर एकमात्र सोच क्या थी? तुम्हारा ध्यान केवल और केवल कहां पे था? मैंने बताया जी मेरा ध्यान केवल इस पे था कि कैसे ही करके मेरा सर बाहर निकल जाए और मैं सांस ले लूं। साधु महाराज ने कहा जिस दिन तुम्हारा तैयारी के लिए भी ऐसा ही ध्यान हो जाएगा कि कैसे ही करके मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिले और मैं किताबों को दूं, कैसे ही करके मुझे थोड़ा सा टाइम मिले, मैं मेहनत करूं, कैसे ही करके मुझे तैयारी इस तरह से हो जाए मेरी कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, जिस दिन तुम्हारा ध्यान इस तरह से तुम्हारे एग्जाम के लिए हो जाएगा, उस दिन तुम समझ लेना तुम्हारी 100% तैयारी है। अब आपकी 100% तैयारी है क्या? मैं ये वाला तो नहीं कहूंगा कि ये वाला आप करो भाई, ये प्रयोग आप मत करो। सोचो तुमने पिछले 2 महीने में कैसे तैयारी की है। बहुत सारे बच्चों को ये मिलेगा जवाब नहीं की, उस लेवल की तो नहीं की कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। बेचैन नहीं होना है, क्योंकि अभी जितने दिन बचे हैं उसका भी अगर सही प्रयोग किया तो अच्छी रैंक आएगी। नौकरी की नहीं कहता मैं, अच्छी रैंक आएगी। अभी भी वो मौका है, लेकिन होगा उन्हीं का जो अपने समय का सदुपयोग करेंगे और आज से ही तैयारी के लिए बैठेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी कल से शुरू करेंगे तैयारी। कल किसी की आई नहीं है, आपकी भी नहीं आएगी।